एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आप जानते ही हैं हमारा बहुत जल्द यूटेट का कोर्स शुरू होने वाला है। नेक्स्ट वीक से इस पे लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। यूटेट एग्जाम के जो फॉर्म्स है वो लगभग आपका जो आने का समय है वो जून और जुलाई ही है, और अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका जो है इसका एग्जाम हो जाता है। तो अभी आपके लिए प्रिपरेशन का बहुत अच्छा टाइम है कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यूटेट का जो आपका पैटर्न रहता है और जो उसमें सिलेबस है उसको अब हम डिस्कस करने वाले। पैटर्न में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। हमने उसको यहाँ पर पूरा कवर किया था। यूटेट 1 में आपके क्या क्या वहाँ पर सेक्शंस होते हैं, कैसे उसको कवर करना है, यूटेट 2 में क्या सेक्शंस होते हैं उसको भी हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट 1 का एनवायरमेंट स्टडीज पोर्शन के विषय में। ठीक है, हम सीडीपी को पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीडीपी में आपके क्या सिलेबस रहता है, क्या टॉपिक्स रहते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पिछली बार भी हमने जो सिलेबस यहाँ पर कवर किया था ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितना भी आपका पेपर था उसी में से आ गया था। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अगर कोई नया टॉपिक हमें दिखे कि एग्जाम में कोई अलग सा क्वेश्चन आया है तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे एनवायरमेंट स्टडीज एक इस तरीके का आपका पोर्शन है जिसमें पिछला वाला जो आपका एग्जाम हुआ है 2025 में उसमें हमें एक अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही अलग थे। जैसे नॉर्मली यहाँ पर यूटेट में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो यूटेट का जो पैटर्न है ना उसमें वो जो एनवायरमेंट स्टडीज के क्वेश्चंस है वो बहुत अजीब से देते हैं। जो ईवीएस है आपकी वो 1 to 5 लेवल की पूछी जानी चाहिए जैसे कि सीटेट में भी पूछी जाती है, पर यहाँ ईवीएस में जो है आपके काफी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जबकि अगर आप यूटेट 2 आप देखोगे 6 to 8 का जहाँ पे पूछा जाता है वहां उनका सिलेबस 6 to 8 या थोड़ा सा 9 की तरफ चला जाता है और उतने में से ही आपका हो जाता है। हमने साइंस में जितना कवर किया था उसी में से आपके प्रश्न बन गए थे। लेकिन यहाँ एनवायरमेंट स्टडीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर थोड़ा अलग आया था, डिफरेंट था। तो इस बार हमें जो टॉपिक्स हमने पहले से करे थे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स भी हमें यहाँ पर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। कैसे क्वेश्चंस आए थे मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस में से सेक्शन मैंने यहाँ पर कवर किया है। ऑफिशियल सिलेबस में जो कि आपका सीटेट की ही पीडीएफ को यहाँ पर उन्होंने रिप्लिकेट किया हुआ है। तो ये आपके पेडागोजिकल इश्यूज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन टोटल आपके एनवायरमेंट स्टडीज पर आते हैं। और जो आपकी 1 to 5 क्लास 1 to 5 की जो थीम्स है ईवीएस की उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनके जो टॉपिक्स है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते ही होंगे वहाँ पे वैसे बुक्स जो है आपकी ईवीएस की क्लास 3 के बाद से वहाँ पे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो वहां से जो है टॉपिक्स हमने यहाँ पर देखे। अब अगर हम एक्चुअल में देखें कि पेपर जो आपका बनता है उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए तो हम वो चेक करेंगे। देखो, यूनिट 1 आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, यूनिट 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स पे से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, डीप क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप अगर क्लास 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बस खाली लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई डिफरेंस पूछ लेगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। एनिमल हस्बेंड्री हो गए, मैमल्स, बर्ड्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आपसे पूछ लेता है। मतलब आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इसके भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, डिजीजेस क्या क्या होती हैं और उनके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर शेल्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन और एनिमल शेल्टर। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन एक आध जो है आपके सिंपल सिंपल से भी आ जाते हैं। फिर वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, वाटर पोल्यूशन के कॉजेज, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है ये आपसे पूछ सकता है। देन ट्रैवल आपका जो थीम है, ये आपकी ना थीम्स हैं। ठीक है, ये ईवीएस की थीम्स है आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस तरीके का जो है आपका ये सब इसमें से आपके बन रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यात्रा परिवहन के साधन क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आपसे पिछली बार भी शायद एनएच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, देन थिंग्स वी नो, डू एंड मेक। अब इसमें आपके थोड़े एडवांस साइंस वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, मैटर, सेपरेशन की टेक्निक्स, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, पेंटिंग्स, स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं ईवीएस जो होती है 1 to 5 में, उसमें आप समझ लीजिए वही आपका डिवाइड होती है हायर क्लासेस में, साइंस में और एसएसटी में। तो वहाँ सारा ही पोर्शन जो है कवर यहाँ पर किया हुआ होता है। ईवीएस में ये सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड की होती है। अब देखो, ये हिंदी में भी आपका दिया है, चेक कर सकते हैं।
अब देखो क्वेश्चंस यहाँ पर किस तरीके के पूछे थे। पिछली बार आपका जो ईवीएस का आया था पेपर, उसमें क्वेश्चन एक ये पूछा था, विच सेक्रेट ग्रोव एक्ट्स एज अ जीन बैंक फॉर वेरियस वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया था सेक्रेट ग्रोव कौन सी है, पवित्र उपवन, ठीक है, जो जंगली पौधों के लिए एक जीन बैंक के रूप में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये क्या है आपका, मोहक, डेओरिस, जहेरा, नन ऑफ दी। तो ये आपका डेओरिस है। अब डेओरिस जो है आपका क्या है, ये एक्चुअली आपका महाराष्ट्र एरिया में एक ऐसा पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है, ऐसे पैचेस हैं आपके जंगलों के जिनको बहुत प्रोटेक्ट किया गया है ड्यू टू सेक्रेड या रिलीजियस रीजंस। यहाँ पर मतलब जो लोग हैं वो उसे अपनी धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं और उसे पूरा संरक्षित उन्होंने करके रखा हुआ है, अदरवाइज ये भी डिफॉरेस्टेशन की भेंट चढ़ जाएगा और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब लोगों की धार्मिक आस्थाएं से जुड़ी हुई इस वजह से उन्होंने यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट कर रखा है, इसीलिए ये क्या है, एक तरीके का इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है, ये कॉमन है, ये क्वेश्चन बार बार इसमें पूछा जाता है। इन सीटू एक्स सीटू के आपसे एग्जांपल्स वगैरह पे क्वेश्चन ईवीएस में पूछ लेता है। इन सीटू का मतलब क्या होता है, ऑन साइट, ठीक है, ऑन साइट। और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट, ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां है वही संरक्षित कर दो। जैसे आपके नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो वो एरिया क्या करते हैं, वो रीजन जो है उसे प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, ताकि जो जहाँ पर वन्य जीव है, जो पौधे हैं, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो संरक्षित रहे। ठीक है, तो ये होता है ऑन साइट यानी इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू में क्या होता है, ऑफ साइट। जैसे आप क्या करेंगे, आप जो प्राकृतिक जगह है वहां पर उसे संरक्षित ना करके उसे किसी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में लेकर आते हैं, जैसे कि लेबोरेटरीज में आप क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कर रहे हो, या फिर आप जीन बैंक बना रहे हो। ठीक है, वहां पर आप जीन बैंक क्या होते हैं, देखो जीन बैंक का भी आया है यहाँ पर। ये जो इन सीटू कंजर्वेशन यहाँ पर हमने देखा कि किया हुआ है, जो फॉरेस्ट पैचेस को वहां संरक्षित किया है, वो एक तरीके का जीन बैंक, नेचुरल जीन बैंक की तरह एक्ट कर रहा है। बेसिकली जीन बैंक होते क्या है, जहां पर आप इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनके जो डीएनए वगैरह हैं, टिश्यूज हैं, उनको क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए टिश्यूज हो गए, स्पर्म्स हो गए और आपके एम्ब्रियोज हो गए, ठीक है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, जीन बैंक हो जाता है। तो अगर कोई एरिया पूरी तरीके से वहां पर प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो, लेकिन अगर उसे प्रोटेक्ट किया गया है, तो भाई वहां के जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें आपके जंगली जानवर, आपके पौधे, कीड़े वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सब उसी में आ जाएंगे, वो सब वहां संरक्षित रहेंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो नष्ट नहीं होंगे। तो वो क्या होगा, एक नेचुरल जीन बैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन जो है रिलेट आपके ईवीएस से कर रहे हैं, तो हमें इसको किस तरीके से कवर करना है, ये सारे टर्म्स जो है ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 कब अधिसूचित किया। तो आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली थी। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपको करंट अफेयर्स जो है आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड वो भी पता होने चाहिए, और काफी हाई लेवल भी पूछ ले रहा है। ठीक है, नॉर्मल नहीं। वैसे पहले क्या होते थे, यहाँ पर आपका वाटर कंजर्वेशन डे कौन सा है, अर्थ डे कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल पूछ लेते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, नॉर्मल जीके उससे रिलेटेड नहीं, आपको थोड़ा करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो ये है क्या आपका ग्रीन गैसेस हाउस इमिशन इंटेंसिटी GEI। बेसिकली यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने एक लीगल लिमिट लगा दी थी कि कोई भी इंडस्ट्री जो है कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर सकती है पर यूनिट प्रोडक्ट। अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसके एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, उसके लिए एक लिमिट, ठीक है, डिसाइड कर दी गई थी। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य प्रकृति से अलग है और प्राकृतिक नियमों के अधीन नहीं है, यह एक अवधारणा है। अब ये एनवायरमेंट एथिक्स से क्वेश्चन था। फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए यूटेट का जो आपका ईवीएस का सेक्शन है उसके लिए ये थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसकी बात हुई है तो थोड़ा बहुत हम इन टॉपिक्स को भी टच करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके ये देखने की कि यहाँ पर हमारा पढ़ाया हुआ जो था उस या अभी तक जो नॉर्मल सिलेबस पूछा जा रहा था उससे कितना हटके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करें जिससे कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे।
अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस तरीके से यूटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। हमारे कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आपको अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। हमारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं और नेक्स्ट वीक से वहां पर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स और ऐड ऑन करेंगे। देखिए ईवीएस की पेडागोजी तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे, पेडागोजी आपकी कहीं नहीं जाने वाली, हर सब्जेक्ट से पूछी ही जाएगी। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, उत्तराखंड की एनवायरमेंट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ रहा है। करंट एनवायरमेंट अफेयर्स, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंटिफिक टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब पे भी यूटेट की क्लासेस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस जो है आपकी चलती रहेंगी। आप चाहें तो अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर भी अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।